Today we are in Bandipora district, majestic land. You have Wooler around, and you have some noted personalities. We are meeting Faisal Ali Dar, someone who actually changed the sports scenario in this district and was later also awarded by Government of India. He received Padma Shri. Faisal, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने टाइम दिया और there are lots of initiatives that you have been taken lately, not just in sports but in rest of the sectors also. What are the initiatives that you are taking right now? Alhamdulillah, Alhamdulillah. First of all, we started from sports, but we're working on ecotourism, culture, heritage, and women empowerment, like self-defense. ये ऑलमोस्ट जितने भी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में नहीं हो रहे, ऑलमोस्ट अराउंड 18 districts in Jammu and Kashmir. We're working here. We have our own instructors here in different sports, around 18 sports. Ali Sports Academy became alhamdulillah the first academy in J&K. Around we have there 27,000 students in different sports, in team sports also and individual sports like martial arts, football, cricket, volleyball, rugby, and recently two of our players from Bandipora selected for India camp in rugby. Okay. Alhamdulillah. बांडीपुरा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बांडीपुरा इल्म अदब और आब इसका एक जो है सिनोनिम है. यहाँ से अगर हम देखें बहुत ये चुवारे गुनमा तिद्रामित तो क्या एज स्पोर्ट्स पर्सन कितने छुते बासा कि आइडेंटिफाई कर सपोज लोकल टैलेंट if you have to catch them young, how do you do that? Because alhamdulillah Rabbil Alamin हर किस बच्चस में साथ टैलेंट जस्ट स्टार्ट करा अमिस जोड़ा गोड़ पान सत पत् वुचान अमि सत गिना बस बच पन पान लागा बचे बना अमि सत अमिस वुचान कि यह कत कुन इंटरेस्टेड ज्यादा अमिस क्या चीज बसान सह चीज मज हेकान असल कर इंटरेस्टेड पे कोशिश करान गोड़ गेम्स क्या गेम्स सह चीज लालच बच्चन कहें इस बच्चे करान सह लालच वर पन पान करान इन्वॉल्व ताकि यह रोजे फिट बी करे ये फन टाइप तथी दौरान कह गेम किल गसान बच्चस पे पे कंटिन्यू आफ्टर 2-3 years तथ इंशाल्लाह बना एज प्रोफेशनल एथलीट बंडपुर किस खुदा साल किस वरियन जान बच्चस कामयाब गुमत तो क्या रूत तुहन कैंडिडेट यम नेशनल इंटरनेशनल इवेंटन मज सिलेक्ट गई तिम कम ही कैंडिडेट तिम कित बने पते इंस्पिरेशंस ऑलमोस्ट बांडीपुरा बंडपुर नबर किस इंटरनेशनल एथलीट मेडलिस्ट एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट वारिया बस करान कोशिश ओलंपिक पोडियमस ने वातनस ताकि सोन बच्चे यह गस दुनिया बोड़ बार स्पोर्ट्स पोडियम दैट्स ओलंपिक्स तो तीन बच्चे वातान इन मिले लेवल एक्सपोजर इंटरेक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स तक इंटरेक्ट फूड वुचान तम एक्सपोजर लेवल बेसिक बच्चे मकसद फैसल कल्चर की बात आपने की और राइट नाउ यू आर होल्डिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी मेगा इवेंट कोशर फनकार. What is the genesis of this कोशर फनकार? What was the need to hold this? एक्चुअली ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे बांडीपुरा हम बोलते हैं वो सोल बन चुका है जो यहाँ के फोक आर्टिस्ट है ना मैक्सिमम अगर हम हाजिन से देखेंगे या सदरकोट जहाँ पर भी हम सदरकोट पाइन सदरकोट बाला पूरा बांडीपुरा अदब और आप की जब बात होती है तो ऑलमोस्ट जब अदब की बात होती है तो उसमें ये अदब ही आता है. अगर हम देखेंगे हमारी जो लैंग्वेज है हमारा कश्मीरी जो फोक आर्टिस्ट हमारे होते हैं वो कैसे प्रेजेंट करे अपने कल्चर को. बिल्कुल. तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा वो चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ऐसे लोगों को एक बूस्टर जैसा मिलेगा ताकि वो अपने इस टैलेंट को प्रेजेंट कर पाए और इनको एक मॉरली रेस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग शादियों पे सिर्फ गाते हैं. और जब भी हम हमारा जो यूथ आजकल का यूथ हम कोशिश करते हैं कि कोई बॉलीवुड सिंगर बने, कोई बड़ा आर्टिस्ट बने. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना जो हमारी जो जुबान है फाइनली कश्मीरी जुबान ये हम जिंदा कैसे रख सकते हैं. बिल्कुल. इसके साथ कोई चीज़ जोड़नी है तो एक जो फनकार होता है उसकी जो एक अटैचमेंट होती है सिंगिंग के साथ कशर पे गे ना तमिस मिल अक्सर फील बेल पे पे रेस्पेक्ट करो अत ऑनर करो यह मॉरली फर्दर बूस्ट अम सत रोज सोन कल्चर ते जिंद बेन लकुट मकुट रोजगार यम सत पन गर चलावान खानद्रों मज गित या यम सात स्टेज पे गेवान यमन त मिले सो ऑनर यम त गसान आखिरकार यम त आर्टिस्ट. बिल्कुल. यमन रब्बुल आलमीन सह टैलेंट दित्मुत
सो अंदर अमन मन सो जूजा किस हेकन पन्निस पानस सत पन्निस अयालस पन्नि कम्युनिटी पन्निस कश्मीरस ब्रोह पकन यह मेन मकसद अमुक। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, हाउ डू यू रेट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर? रेट की बात करेंगे तो एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑलमोस्ट आई हैव बीन एवरीवेयर, बट अल्हम्दुलिल्लाह JNK में मुझे लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। क्योंकि अगर आप बाकी जगहों पर देखोगे, कुछ मेट्रोपोलिटन सिटी है जहाँ पर आप दिल्ली या जहाँ पर ये खेल गाँव जैसे चीज़ें बने हैं, पुणे आप जाओगे, या बट जम्मू कश्मीर अगर हम बिहार की बात करेंगे, अगर हम किसी और स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर बहुत बेटर है उस चीज़ से। बहुत अच्छी जो एसेट्स है हमारे पास स्पोर्ट्स के। बट स्पोर्ट्स को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो नीड प्रोफेशनलिज्म आल्सो। हमारे पास मेंटर्स होने चाहिए, हमारे पास प्रोफेशनल कोच होने चाहिए जो उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यूटिलाइज सही से कर पाए, जिस चीज़ से हमारे बच्चों को, जो हमारा बच्चा लैक कर रहा है वो लेवल जो अपग्रेडेशन कोचिंग होती है ओलंपिक पोडियम्स तक पहुंचने के लिए। लाइक हम अभी बॉलर पे है, आप देखिए वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर लैक हमारे पास है। जो वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी एक्टिविटीज़ होती है, बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में लोग क्रिएट करते हैं ऐसे आर्टिफिशियल लेक्स इवेंट्स करने के लिए, बट हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा है। तो ये चीज़, इन चीज़ों में हम बहुत आगे हैं, हम कर सकते हैं इसका अच्छा, हमारे पास अच्छा ये बेनिफिट भी है हमारे यूथ के लिए, रोज़गार है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी भी आई है स्पोर्ट्स पॉलिसी, उस एंगल से इंफ्रास्ट्रक्चर JNK में ऑलमोस्ट ठीक है। तो वुलर में आपको क्या लगता है, वुलर में स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़नी चाहिए, और किस बिल्कुल हम इंटरनेशनल इवेंट्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो कर रही है, इस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद भी हम कर रहे हैं। रिसेंटली हमारी बात भी हुई थी, हम टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हैं, गवर्नमेंट ऑफ JNK और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रहा है, LG साहब का बड़ा शुक्र, क्योंकि हमें बांडीपोरा को रिसेंटली एक दो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भी मिले, और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे हमारा यूथ एक अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है। ये वॉलर में अच्छा हो सकता है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप यू आर आल्सो अवॉर्डेड फॉर योर वर्क पद्मश्री, तो वो काम क्या था, वो और किस लिए आपको सराहा गया था वो काम? देखिए, मेरी जर्नी 2003 से शुरू है। मैंने काम वुमेन एम्पावरमेंट पे किया, मैंने एंटी ड्रग्स पे बहुत काम किया है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाके लोगों से मिला हूँ, बच्चों से मिला हूँ, विक्टिम जितने भी रहे उनको रिहेबिलिटेट करके जो उनकी जो एंग्जाइटी थी वो इस साइड से उसको कन्वर्ट किया मैंने स्पोर्ट्स में, ताकि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और उनका जो वो साइड था वो बूझ के आज वो अच्छे एथलीट बने हैं। तो थर्ड आई बैठी है, वो काम कर रहे हैं अपना, उन्होंने देखा स्पोर्ट्स से एथलीट्स निकाले, और इस जगह पे काम करना जहाँ पर कुछ था नहीं स्टार्टिंग से, तो यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर निकलना, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और उसके बाद हज़ारों में बच्चे निकलना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा, उन्होंने सराहा, में उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे हैं पूरे देश में। तो बड़ा अच्छा है कि अगर ऐसे लोगों को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और लोग अच्छा काम करने के लिए फिर वो चाहते हैं कि हम भी अच्छा काम करें और हमें भी लोग रिकॉग्नाइज करें। अच्छा कि तिथ बच्चे तिथ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज यम यसान स्पोर्ट्स में गसन, तिम किथ कन हेकन अंडर वन प्लेटफॉर्म, अंडर वन अम्ब्रेला, हाउ कैन दे गेट ट्रेन्ड, या तिमन किथ कन ओरिएंटेशन गसित? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बड़ा रोल बनता है इसमें पेरेंट्स का। क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं समझ पाएगा कि स्पोर्ट्स एक करियर भी है, लोग स्पोर्ट्स को बस खेल कूद, फन, एंटरटेनमेंट, टाइम पास के लिए अक्सर लेते हैं मैक्सिमम लोग, और इसमें एक बड़ा करियर छुपा है जो पहले पेरेंट्स को समझना है। पेरेंट्स के साथ साथ उस्ताद का, एक टीचर्स का अपना एक रोल है, जिसमें वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि आप इसमें बेटर कर सकते हो, आप पढ़ो साथ साथ, लेकिन आप स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा एक्सेल कर सकते हो, यू विल बिकम अ चैंपियन, यू विल बिकम अ ओलंपियन आल्सो। तो उस दिशा में पहले बच्चे को लाना है कि भाई आप खेलो, सीखो, पहले सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अक्सर हम बच्चों को लेके जाते हैं ग्राउंड्स में, बैट लिया हाथ में, बॉल ली, स्टार्ट हो गया, कोई फुटबॉल ही जनरली हम स्टार्ट करते हैं खेलना। बट हमें अगर प्रोफेशनली स्टार्टिंग से टच मिलेगा, बच्चा एक गेम को पकड़ के एक ट्रैक पे जाएगा, फाइनली वो तो उसको प्लेयर बड़े पोडियम पे जाना ही जाना है। उस चीज़ में पेरेंट्स का बड़ा मॉरली इसको सपोर्ट चाहिए, बच्चे को टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, और फाइनेंशियली भी होना चाहिए साउंड, क्योंकि मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन इन चीज़ों की जरूरत बहुत ज़्यादा है। इज योर एकेडमी अडॉप्टिंग फ्यू डाउन चिल्ड्रन? अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी बच्चों को 50 रुपये लेते हैं साल का फीस। अच्छा। उसमें हम साल भर बच्चे को ट्रेनिंग कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स के साथ साथ उनको गाइडनेस, या कोई ज़्यादा हमें कोई बच्चा लगता है कि वो बिल्कुल बाकी चीज़ों में भी थोड़ा वीक है, चाहे स्टडीज़ में,
स्कूलिंग में वहाँ पर भी जितना हमसे हो सकता है स्पोर्ट्स अकेडमी हम उनके लिए हमेशा पीछे बैठे और हम तो कर रहे हैं। किन किन गेम्स में आप अभी हमारे एकेडमी में 18 गेम्स ऑलमोस्ट जिसमें हम ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों को। क्रिकेट भी, फुटबॉल भी हो गया, अब बैडमिंटन, वॉलीबॉल, मार्शल आर्ट्स के 8-10 स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स है, रग्बी है, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर स्पोर्ट्स हैं, ये हमारा सॉफ्ट टेनिस, ये बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनमें बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना इन्वॉल्वमेंट हो यूथ का उतना अच्छा है, और हर एक प्लेयर एक गेम में नहीं जा सकता। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।